हाँ नीलेश भाई, थोड़ा सा जी। पिछला सब्जेक्ट रिवाइज करके फिर आगे प्रस्तुति करना। ओके जी। प्रणाम, हाँ। दंडोत प्रणाम दीजिए। गए बार हमने देखा था कि एक मिनट, हाँ चलिए। हाँ, हमने कल गए टाइम देखा था कि ये ब्रह्म सूत्र है जो उपनिषद के जो वाक्य है उनमें अगर कोई संदेह पैदा होता है तो उस वजह से व्यास जी ने इसके ऊपर जो सूत्र दिए हैं, और वहाँ हमने देखा भी था कि सूत्र क्या होते हैं। तो जो छोटे से और सारांश रूप जो कहे गए वाक्य होते हैं उसके ऊपर सूत्र लिखे जाते हैं। करीब करीब 555 सूत्र है और 162 अधिकरण है, जिसमें से पहला सूत्र का अवगाहन श्री तन्मय ने किया था। अब यहाँ जो दूसरा अधिकरण आया है, और सॉरी, इसमें जो पाद थे हमने देखे थे, 4 पाद है, जिसमें पहला पाद प्रमाण है और उसमें 10 अधिकरण है। पहला अधिकरण जिज्ञासा अधिकरण था। अब दूसरा अधिकरण जो आ रहा है वह जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वाद है। जो ब्रह्म के विषय में जो जिज्ञासा हो रही थी वह ब्रह्म की परिभाषा, लक्षण या डेफिनेशन जैसे कह सकते हैं, उसके विषय में जिज्ञासा का यह जो विषय है उसके बारे में यह अधिकरण है। तो पहले ये प्रश्न उठता था कि ये ब्रह्म जो है उसके बारे में कोई संदेह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और दूसरा सब ऐसे भी हो सकता है कि जो हमने ब्रह्म के अब तक, मतलब ब्रह्म जिज्ञासा होने के जो पहले ब्रह्म सूत्र के बाद में कोई स्वरूप लक्षण के बाद की तो बात की थी नहीं, तो कोई वस्तु को पहचान नहीं हो तो उसका स्वरूप लक्षण होना चाहिए। पर यहाँ तो सीधा कार्य लक्षण से ही कुछ बात हो रही है कि जन्माद्यस्य यतः। तो ये योग्य है कि नहीं योग्य है, यहाँ करके जहाँ महाप्रभु जी ने बहुत सटीक बात की थी कि यह संदेहवारक शास्त्र है और वेद प्रामाण्य जो मानते हैं उसके बारे में है। तो संदेहवारकता, कौन सी संदेहवारकता हो सकती है? तो ब्रह्म की क्रिया शक्ति या ज्ञान शक्ति के बारे में संदेह हो सकता है, ब्रह्म के बारे में संदेह हो ऐसी बात यहाँ हम नहीं कह रहे हैं। और हमने यह भी देखा था कि ब्रह्म कर्ता है या अकर्ता। तो सामने पूर्व पक्षी ने कहा कि वह अकर्ता है, क्योंकि उनके ऊपर महाप्रभु जी ने ऐसे दलील की थी कि जगत की उत्पत्ति स्थिति जो है उस और नाश का कर्ता ब्रह्म ही है, और यह बात वेद कह रहा है। तो वेद का कोई भी एक अक्षर हमें अप्रामाण्य नहीं होता है, हर अक्षर मात्र प्रामाण्य है। तो उस बात से हमारी विश्वसनीयता होती ही है। तो यह कोई ऐसे प्रश्न उठ ही नहीं सकता है कि ब्रह्म के बारे में कोई अकर्ता हो ब्रह्म कर्ता ही है। और एक दलील ऐसी भी महाप्रभु जी ने वहां प्रेजेंट की थी कि अगर ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत है तो वहां धर्म वाला ब्रह्म उसमें कर्ता होने का धर्म क्यों नहीं हो सकता, हो ही सकता है। और ये बात में स्मृति भी हमें यह संकेत देती है। तो हमें ब्रह्म के कर्तापने का आरोप या वो कहना अयोग्य नहीं लगता है। दूसरा, अगर हम कर्तापने का आरोप कोई जीव या कोई प्रकृति पर रख दे, तो यह जो सृष्टि है वह सृष्टि में जिस हिसाब से देव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि और इतने करोड़ों ब्रह्मांड पैदा हुए हैं, तो वो कोई कार्य कोई जड़ या कोई जीव का तो हो नहीं सकता। तो अब रहे खाली ब्रह्म, क्योंकि हम ब्रह्म जगत या जीव इसके बारे में चर्चा करना वही तो मुख्यतः शास्त्रीय और सिद्धांत है। तो इस तरह ब्रह्म ज्ञान में कर्तापन नहीं है, कर्तापन ही है, ऐसा हमने समापन किया था। अब हम सूत्र के ऊपर आते हैं जो आज से मुझे लेना है। तो सिद्धांत अभिप्रेत हम सूत्र की व्याख्या करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है। अब हम सिद्धांत अभिप्रेत सूत्र का अर्थ करते हैं। जन्म आदि है जिसमें यह अवयव समास है।
ये अवयव समास क्या है मुझे ज्यादा पता नहीं है, पर जन्म आदि है जिसमें वह शास्त्र जन्मादस्य यथा का जो बात की है। आदि शब्द अवयववाचक शब्द है, और अथवा हम ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं कि जन्म, स्थिति, वृद्धि, उपचय, अपचय और नाश, ऐसे जो 6 भाव विकार है, तो यहाँ जन्म को प्रथम उपलक्षण मतलब कहने के लिए जो पहला शब्द ले लिया। जैसे हम लोग शाक भाजी बोलते हैं तो शाक, खाली शाक और भाजी नहीं लाते, लेकिन अनेक चीजें ला देते हैं, तो यहाँ शाक भाजी उपलक्षण हो गई बात। तो यहाँ जन्म, स्थिति, वृद्धि, उपचय, अपचय और नाश, तो उसमें से शब्द पहले लिया जन्म और बाकी आदि में ले लिया, तो वह उपलक्षण लेके बाकी सब स्थिति वगैरह जो बात की, वह नाश आदि को हम आदि के एकवत करके ले सकते हैं। और कह रहे हैं कि जन्म की अनादिता माननी चाहिए, क्योंकि जन्म की कोई पूर्व की स्थिति नहीं है, यह असत कार्यवादी मानते हैं। और यह इसमें दलील है कि जन्म के अतिरिक्त अन्य अस्थि आदि भाव विकार भी होता ही है। और एक ऐसी भी दलील है कि जन्म है आदि में जिसके, जैसे कि एग्जाम्पल से गमन और प्रवेश की क्रिया की बात है। जैसे कि एक आदमी, मान लीजिए ए आदमी कोई कमरे में बैठा है और कोई दूसरा आदमी बी आदमी वह कमरे के अंदर आ रहा है जहां ए वाला आदमी बैठा है, तो वह बी जो आदमी है वो क्रिया कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो गमन की क्रिया कर रहा है, चलने की क्रिया कर रहा है। पर जो ए आदमी बैठा है वह बी आदमी के लिए बोलेगा कि यहाँ प्रवेश कर रहा है। सो यह ए आदमी के आदमी जो जिसके लिए प्रवेश है और बी आदमी जो गमन कर रहा है, तो क्रिया दो नहीं हो रही है, क्रिया तो एक ही हो रही है, पर हमें लगता है कि दो क्रियाएं हो रही है। सो ये नजरिए का सवाल है। सो यहाँ एक देखने का ढंग था और इस हिसाब से वहां उन्होंने कहा कि जन्म है आदि जिसके। अब दूसरी जो जन्माद्यस्यतः शास्त्र योनित्वाद, तो शास्त्र योनित्वाद शास्त्र में जिससे कारण माना गया है, मतलब जन्म जो जन्म वगैरह हो रहा है वह सृष्टि की प्रक्रिया में शास्त्र जो है वह इसे ही कारण मान रहा है, तो वह शास्त्र योनि है। मतलब अर्थ यह कहना है कि शास्त्र में कहे जाने के कारण होने से ब्रह्म को हम यह सृष्टि वगैरह का जन्म का कारण मानते हैं। एकमात्र शास्त्र ही ब्रह्म के अस्तित्व का प्रमाण है। शास्त्र से ही ब्रह्म को जगतकर्ता का प्रतिपादन कर सकते हैं। यह अर्थ करने से 2-3 बात स्पष्ट हो रही है। जैसे कि यहाँ एक प्रश्न उठता भी है कि यहाँ पूर्वकांड, उत्तरकांड या वेद ऐसे शब्द का उपयोग क्यों नहीं किया, शास्त्र ही क्यों कहा? तो पूर्वकांड में भी सृष्टि का वर्णन है और वेद की संपूर्ण अंगों के साथ मानना चाहिए, इसलिए केवल उपनिषद या ऐसा कोई शब्द, मतलब उपनिषद उपनिषद योनित्वाद या पूर्वकांड योनित्वाद ऐसा शब्द न यूज करके शास्त्र योनित्वाद ऐसा शब्द कहा। दूसरे मतों में जन्म, स्थिति इत्यादि को ब्रह्म की सत्ता में विकार के रूप से कहा गया है, जबकि यह मत में, हमारे मत में, जब यह मत मतलब ब्रह्मवाद के मत में आविर्भाव तिरोभाव के प्रकार से जन्मादि को स्वीकार किया गया है। अब तीसरी बात यह हो रही है कि नाम सृष्टि को भी रूप सृष्टि में ही अंतर्भाव मान लेना चाहिए। यह एक वचन है, पर ये वचन के बारे में मुझे समझ नहीं आया, तो प्रश्न में बाद में पूछ लूंगा। चौथा, यह स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्म जो जगत के निरंकुश करता है, इसलिए ब्रह्म सर्वज्ञ भी है और सर्वशक्तिमान भी है, यह सिद्ध होता है। तो यह अधिकरण की जो सूत्र है उसकी व्याख्या के बारे में स्पष्टता की।
अब यह व्याख्या और जिसके व्याख्या के ऊपर 3 शंकाएं उत्पन्न होती है, जिसके समाधान श्री महाप्रभु जी ने दिए है। तो हम पहले शंका पे आ रहे हैं कि शंका यह है कि पूर्व कांड में जो प्रजापति या इंद्र वगैरह है, उनके जगत के सर्जनहार है। मतलब प्रजापति या इंद्र वगैरह को कहीं कहीं उनके ये जगत के सर्जनहार बताए गए हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो समग्र वेद मतलब पूर्वकांड प्लस उत्तरकांड यह ब्रह्म का प्रतिपादक शास्त्र है, यह कैसे कह सकते हैं कि हम लोग पूर्वकांड को ही कहना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी यह बात हो रही है। तो प्रजापति इत्यादि ब्रह्म के अधीन है, तो उस कारण से जगतकर्ता ब्रह्म जो मुख्य जगत करता है, यो प्रजापति वगैरह उनके सहायक करता है, यह हम कह सकते हैं। तो शंका ऐसे हो रही थी कि पूर्वकांड जो उसमें प्रजापति को या इंद्र को कहा गया है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, वह प्रजापति वगैरह हैं, उनके सहायक करता है। तो उत्तरकांड में ब्रह्म के कर्तृत्व या अकर्तृत्व यह दोनों का वर्णन है। तो ये एक विरोधी बात है। तो उत्तरकांड में कहीं कहीं वाक्य आता है कि वह कर्तृत्व है, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम देखा भी था कि ये तो वाईमानी जातानी भूतानी, तो वहां से हम कह सकते हैं कि वह ब्रह्म का कर्तृत्व दिखाई दे रहा है। और हमने देखा था कि ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत है, तो वहां से हमें ब्रह्म का सर्वज्ञता की बात हो रही है, अकर्तृत्व की बात सिद्ध हो रही है। तो अब दोनों में से एक को हमें चुनना है, तो कर्तव्य हो या अकर्तव्य, तो क्या सच्चा मान ले, तो एक को हमें अप्रामाणिक मानना पड़ेगा। और अगर दोनों को ही हम सही कह दें तो शास्त्र की विफलता होती है। तो यहाँ समाधान दे रहे हैं कि संपूर्ण वेद को हम प्रमाण मानेंगे, और वेद के बाधित अर्थ वचन के अभाव है। मतलब वेद के जितने भी वचन है वो बाधित अर्थ नहीं कहते हैं। तो वो वहां कहने की जो बात हम लोग ने आपसे बहुत बार सुना है कि वह कॉन्टेक्चुअली कोई बात कही जाती है, तो वो बात को एक बात को पकड़ के हम ऐसे नहीं सिद्ध कर सकते हैं कि ब्रह्म जो है वह अकर्ता है या करता है ऐसे। अब दूसरी इसमें बात ऐसे आ रही है कि उपनिषद को वेदांत कहा गया है, तो उपनिषद को वेदों के अंगभूत मानना चाहिए या वेद रूप से मानना चाहिए। तो ऐसे कहें तो वेदांत को वेद के अंग रूप मानना यह मान्य नहीं कर सकते, क्योंकि वैदिक कर्म का जब अनुष्ठान होता है तो उसका उपयोग वहां नहीं है। तो जब वैदिक कर्म हम करते हैं तब उपनिषद की कोई बातें वहां हम उसका उपयोग तो करते नहीं है। तो उसका मतलब उपनिषद का पठन पाठन भी कर्मानुष्ठान में नहीं किया जाता। जब कर्म के अनुष्ठान हम करते हैं, कर्म की प्रक्रियाएं करते हैं, तो वहां उपनिषद को हम पठन पाठन नहीं करते। दूसरा, पूर्व कांड में कर्मों के विषय में कहीं पर भी उत्तर कांड या वेदांत की कहीं भी बात कही नहीं है या जरूरत नहीं है। तो फिर वेदांत को हम वेद का पार्ट क्यों माने? यह दलील ऑलमोस्ट मीमांसक के ऊपर से जा रही है। अगर उपनिषद को मान्य भी कर लें तो उपनिषद में नहीं कहे गए यज्ञ आदि कर्मों का प्रतिपादन नहीं है। मतलब उपनिषद जब भी हम पढ़ते तो वहां कोई यज्ञ के कार्य के बारे में कोई बात भी नहीं हो रही है, और वो वहां मतलब यज्ञ के बारे में कोई मेंशन वहां तो है नहीं। और पूर्व कांड में सब काम पूर्ण हो जाता हो तो हम ये वेदांत को या उपनिषद को 14 विद्या में गिन लेना चाहिए। यह बात हो रही है या शंका हो रही है। तो यहाँ उत्तर मिल रहा है, पहला, वेदांत वेद ही है। वेदांत या उपनिषद यह वेद ही है, क्योंकि उनका अध्ययन भी होता है और पठन पाठन भी होता है, और श्रुति भी इसी वेदांत को मान्य करती है। इसमें दूसरी बात कह रहे हैं कि वेद समग्र वेद प्रमाण की तरह उपलब्ध है, तो वेदांत को मान्य करना ही चाहिए, और उसमें जो कहा है वह भी हमें मान्य होना ही चाहिए। जो हमने पहले अभी भी देखा था कि जो वेदांत प्रामाण्य मानने वाले हैं वो वेद को कभी भी एक अक्षर मात्र भी होता है उसे अमान्य नहीं रखता है।
तीसरी यह बात है कि उसमें यज्ञ रूपता न भी हो कही गई हो, जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा कि उत्तरकांड में या वेदांत में कहीं पर भी यज्ञ कांड की बात तो मेंशन नहीं की है, तो वहां वैदिक कर्मों का अनुष्ठान का वहां मेंशन नहीं कही गई हो, तो ब्रह्म रूप से तो प्रतिपादन तो मिलता ही है वहां पे, मतलब वहां ब्रह्म की प्रतिपादकता रूपता वहां वेदांत में सिद्ध तो कही गई है। और एक बात यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं कि उपनिषदों को कहीं वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में उपयोग नहीं मालूम पड़ता, जो वहां पहले बात की थी उन्होंने। तो उस नजर से वेदांत की अप्रामाणिकता कही जाती हो, मतलब अगर हम ऐसे कहें कि वेदांत में एक बात नहीं कही गई है यज्ञ अनुष्ठान की, तो उससे वेदांत सब गलत है, ऐसा कह भी दो। तो एक बात और हो सकती है कि पूर्व कांड में जब हम एक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, समझो कि अग्निहोत्र अनुष्ठान कर रहे हैं, तो उसमें कहीं दूसरे प्रकार के यज्ञ की तो बात आ नहीं रही है, तो हम उसे अप्रामाणिक कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। मतलब एक अनुष्ठान एक कार्य करने की बात है और एक दूसरे कार्य का जब करते हैं तो वहां अनुष्ठान दूसरा हो रहा है, तो यहाँ एक दूसरे अनुष्ठान में एक दूसरे की तो बात नहीं आ रही है, तो फिर वेद का उत्तर कांड है उसमें यज्ञ की बात आ ही, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो हमें यह स्वीकार्य नहीं होगा। तो हम उपनिषद के और ऋचाओं को मंत्र रूप कह सकते हैं और उपनिषद के ब्रह्म प्रतिपादक अंश को ब्राह्मण रूप कह सकते हैं, यह महाप्रभु जी ने फाइनल कहा। अब और आगे क्लेरिफिकेशन कर रहे हैं कि कर्म करो ऐसा विधान कर सकते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करो ऐसा विधान प्राप्त तो नहीं होता, तो कोई ज्ञान निष्फल है ऐसा कहना योग्य नहीं है। दूसरा एक है कि उपनिषद में कहे गए विषय और निरूपण करने की स्टाइल पूर्व कांड से अलग है, तो वह या उसका गुण है, वहां कोई उपनिषद का एक गुण है, उसकी एक शोभा है, सो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस तरह दोनों पूर्वकांड या उत्तरकांड एक दूसरे के उपकारक है और ऐसे प्रयोग के बजाय हम यह उसका उपयोग इस सूत्र में किया गया है, यही सही है। मतलब शास्त्र योनित्वात् कहा गया है, वह बहुत ही योग्य कहा गया है। और एक बहुत विलक्षण बात आपसे यहाँ कह रहे हैं कि कर्ता और ब्रह्म जो कि क्रिया और ज्ञान रूप है, कर्ता हम लोग कर्म हमें पूर्व कांड से मिल रहा है और ब्रह्म जो हमें उत्तर कांड से मिल रहा है, सो वह क्रिया और ज्ञान रूप है, वह धर्म है। सो धर्म हो तो उसका धर्मी की अपेक्षा रखता ही है, तो धर्मी जो है वो ब्रह्म है, यह उन्होंने महाप्रभु जी ने बताया। और वह ब्रह्म है वो कैसा है? तो अद्वितीय एकमेव है। तो ऐसे ब्रह्म को हम जगत कर्ता कहें तो उसमें विरोध क्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। सो यह ब्रह्म शास्त्र की योनि है, मतलब ब्रह्म शास्त्र में कहा गया ये कारण है, तो वह सिद्ध होता है। अब दूसरी एक शंका हो रही है, एक शंका शायद मेरे बीच में छूट गई, सॉरी। नहीं, लास्ट शंका भी कह रहे हैं कि ये अनुमान जो हम लोगों ने कहा था कि 3 शंकाएं हो रही, उसमें से तीसरी शंका कि कोई ऐसे कहते हैं कि जगत के जन्मादि का कारण होने से परमात्मा जीव से भिन्न है। यह जगत कोई बुद्धिमान की रचना है। जब हम जगत को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जगत सचमुच कोई ऐसे ही तो पैदा नहीं हो गया, कोई बुद्धिमान की रचना है। तो इस जगत की रचयिता कोई उपादान या उपकरण तो नहीं मिलता, मतलब कोई ऐसा जीव तो हमें नहीं मिल सकता है कि जिसके पास में ये जगत करने का कोई मटेरियल अवेलेबल है, या उसके बाद उसके पास कोई ऐसे कोई उपकरण या कोई साधन अवेलेबल है जिससे यह कोई जीव ऐसा बना सकता है। और ऐसी कोई जड़ प्रकृति भी नहीं है, कोई ऐसी जड़ कोई वस्तु भी नहीं हो सकती तो ये जगत का कारण बना सके। तो जड़ और जीव से कोई भिन्न कोई परमात्मा ही है जो इसका
इसको उत्पन्न कर सकता है। यह एक कार्यत्व साधक अनुमान है। अनुमान है मतलब कार्य को देख के जब हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ ऐसा कौन कर सकता है, सो यह अनुमान के आधार पर काम किया जाता है। शास्त्र देखो, हम लोग ने कहा कि ब्रह्म यह जगत का शास्त्र, जगत का कारण है या जगत के जन्म आदि के कारण है, उसका कारण हमें शास्त्र से प्राप्त हो रहा है। और यह जो बात है वो अनुमान से आ रही है, यह मुख्य फर्क है, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा, यहाँ यही से शंका को कह रहे हैं कि जगत में देख के लगता है कि इसका कर्ता निश्चित ही सर्वज्ञ है, कोई ऐसा सर्वज्ञ होगा तो ही वह कार्य कर सकता है, तो वह ब्रह्म ही जगत करता है। यह कार्य हेतु मतलब कार्य करने के कारण कौन है, तो सर्वज्ञ ब्रह्म है, सो यह उसकी शक्ति है। सो यह दोनों मत में ब्रह्म की सत्ता को अनुमान के प्रमाण से सिद्ध हो रहे हैं। हमने देखा था प्रमाण में जो 4 सिद्धता है कि शास्त्र, फिर अनुमान, उपमान और उपमेय, ऐसा कुछ चौथा मैं भूल गया हूं। सो ऐसा यह सूत्र है। जगत की परिभाषा का लक्षण देने की वजह से यह समझा जा सकता है, पर महाप्रभु जी कहते हैं कि यह हमें मान्य नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को केवल और केवल उपनिषद के आधार से ही समझा जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म केवल शास्त्र से ही हम जान सकते हैं। और यह बस ब्रह्म सूत्र का उपनिषद के जो श्राव्य है, वो श्राव्य वाक्यों के संदेहवारक ग्रंथ है। जो ब्रह्म सूत्र है वह संदेहवारक ग्रंथ है और वह वेद का ही अंग है, और इसीलिए यह सूत्र आया कि शास्त्र योनित्वात्। यहाँ मेरा निरूपण कंप्लीट होता है। मुझे एक शंका थी, तो हेलो, हाँ हाँ बोलिए, मुझे लगा आप बोल रहे हैं। हाँ जी, चलिए मेरी एक हाँ शंका थी। हाँ नहीं सॉरी, तीसरा जो कहा ना कि नाम सृष्टि की भी को भी रूप सृष्टि में ही अंतर्भाव मान लेना चाहिए, और ये खाली स्टेटमेंट जैसा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कहा। एक सेकंड। अंतर्भाव का तात्पर्य वहाँ दोनों अलग अलग नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, परंतु रूप सृष्टि जब भगवान प्रकट करते हैं तो नाम सृष्टि का कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो बिना रूप सृष्टि के तो होता नहीं है, उसके कोई ना कोई फॉर्म तो होते ही हैं। उस अर्थ में उसका अंतर्भाव रूप सृष्टि के अंतर्गत मान लेना चाहिए या माना जा सकता है, क्योंकि पहले रूप बनते हैं फिर रूप के अनुसार नाम बनते हैं। और वेद के अर्थ में अगर हम नाम सृष्टि लेते हैं तब भी उसके जो भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप हैं उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में वो नाम होता है, और उनके अपने अपने आदिदैविक और आध्यात्मिक स्वरूप तो होते ही हैं शब्द सृष्टि के अतिरिक्त। ओके, मतलब अब अगर हम वो कह रहे हैं कि ये जो जगत दिखाई दे रहा है जिसका जन्म वगैरह हो रहा है, तो इट बाय डिफॉल्ट समझ लेना चाहिए कि उसके नाम तो हो ही गए क्योंकि फॉर्म अवेलेबल है। मैं राइट? जी हाँ बिल्कुल। ओके जी, मेरा निरूपण यहाँ कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सुंदर। किसका है आगे क्रम? पार्थ वय का था। हाँ हाँ पार्थ करो। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। हाँ राजा, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही। हाँ, तो अभी प्रथम और द्वितीय अधिकरण के बाद अभी हम तीसरा अधिकरण देखेंगे जिसका नाम है समन्वय अधिकरण, जो कि एक सूत्र का है। तो श्री पुरुषोत्तम जी वेदांत अधिकार माला में कहते हैं कि ब्रह्म जगत के कर्ता है और निमित्त कारण है, यह दूसरे सूत्र में कहा।
तो उसके बाद जगत का समवायी कारण क्या है, इस आशंका का निरूपण ब्रह्म आरोपित कारण नहीं है और आगंतुक कारण भी नहीं है। आगंतुक अर्थात कि बाहर से लाया गया हो जगत को बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों कारण ब्रह्म आरोपित भी नहीं है और आगंतुक भी नहीं है। ये कहने के बाद ये कहते हैं कि ब्रह्म ही समवायी कारण है। तो यह बात हमें तीसरे अधिकरण से श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं। और यहाँ ब्रह्म जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण रूप है। तो ये जो श्री महाप्रभु जी का मत है कि ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वह बात भी यही इसी सूत्र से हमें समझ आती है। और यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ने एक शास्त्र शब्द का प्रयोग किया है। तो जहाँ इसका मतलब आपसे समझाया था कि शास्त्र शब्द हर बार कोई ग्रंथ या इसको समझाने के लिए ऐसा नहीं होता, पर कभी किसी का मत को समझाने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे जो शास्त्र शब्द श्री पुरुषोत्तम जी ने यूज किया है वो श्री महाप्रभु जी का मत बताने के लिए प्रयोग किया है। अब भाष्य मुख्य में जाते हैं तो तीसरे अधिकरण के शुरुआत में श्री महाप्रभु जी एक शंका रखते हैं सबसे पहले कि जो काफी प्रवर्तित है वैसे कि सबसे पहले विचारणीय विषय यह है कि ब्रह्म कौन सा कारण है, समवायी, निमित्त या कर्तु। तो यहाँ अलग अलग युक्ति से महाप्रभु समझाते हैं कि पूर्व पक्ष है, जैसे कि मात्र अगर उसको समवायी कारण माना जाए तो परमात्मा का श्रुति में जो महात्म्य बताया है कि परास्य शक्तिर विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान क्रिया बलच, तो यह जो ब्रह्म की शक्ति है वह मिथ्या हो जाएगी क्योंकि उसकी ज्ञान और क्रिया शक्ति समाप्त हो जाएगी। और ब्रह्म भी उसके बाद जैसे मिट्टी एक साधारण का वस्तु है वैसे ही ब्रह्म हो जाएगा। और जैसे नैयायिक कहते हैं कि ईश्वर सिर्फ परमाणु को एक्टिव करता है और अन्यथा वह निष्क्रिय रहता है, तो उसी तरह ब्रह्मा भी हो जाएगा। और वेदांत का मत भी इसी तरह से हो जाएगा जो कि मिथ्या हो जाएगा। और अगर सिर्फ ब्रह्म को मात्र निमित्त कारण मानने की शंका करें तो जो यतो वा इमानी भूतानी में ब्रह्म की कारणता या कर्तृता बताई गई है तो उसमें संदेह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो यतो वा तो यतः तो मतलब कि जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है कि जिससे या जहां से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ निमित्त कारण समझ आ रहा है पर उपादान और कर्तृत्व का बोध हमें यहाँ से नहीं हो रहा। और अगर सिर्फ केवल उपादान कारण हम सोचे तो ब्रह्म विकृत हो जाएगा। जैसे कि संख्या मत में है कि प्रकृति जो बाद में प्रकृति जगत का रचना करती है तो प्रकृति विकृत हो जाती है। उसी तरह अगर सिर्फ ब्रह्म को केवल उपादान कारण माने तो ब्रह्म विकृत हो जाएगा, और अगर ब्रह्म को केवल निमित्त कारण माने तो द्वैत हो जाएगा, क्योंकि जो जिससे जगत बना है वो कोई और है और ब्रह्म एक अलग है, तो द्वैत हो जाएगा। तो ये दोनों केवल उपादान या केवल निमित्त मानने से ब्रह्म की शक्ति सीमित हो जाएगी। तो इतनी सारी शंका के बाद आगे सूत्र प्रस्तुत करते हैं कि तत्तु समन्वयात्। तो यहाँ जो तू शब्द है वह पूर्व पक्ष का निवारक है। तो यहाँ महाप्रभु जी इस सूत्र के भाष्य की शुरुआत में सबसे पहले अपना सिद्धांत स्थापित करते हैं कि ब्रह्म की निमित्त कारणता तो श्रुति सिद्ध है, जो हमने आगे दूसरे अधिकरण में दूसरे सूत्र में देखी कि ब्रह्म ही जगत की निमित्त कारणता है, तो वो श्रुति सिद्ध है। और वह ब्रह्म ही समवायी कारण है क्योंकि जगत में ब्रह्म अनागंतुक रूप से, जैसे पट में तंतु है उसी तरह से अनागंतुक रूप से ब्रह्म जगत में अनुस्यूत है। तो यहाँ शंका हो कि पट में तो तंतु की अभिव्यक्ति हो सकती है पर जगत में ब्रह्म की अभिव्यक्ति कहाँ होगी, तो उसके लिए महाप्रभु जी कहते हैं कि जगत में जो कुछ भी अस्तित्व, प्रकाश और प्रियता, अस्तित्व यानी कि सत, प्रकाश मतलब ज्ञान यानी कि चित्त, और प्रियता मतलब आनंद, तो ये जो अस्तित्व, प्रकाश और प्रियता है वह परमात्मा के सच्चिदानंद रूप से ही मिश्रित है और इसी से वह अभिव्यक्त है। तो नाम और रूप का कार्य के रूप से अन्वय होता है और इसी तरह कार्य रूप जगत में परमात्मा नाम और रूप से अनुस्यूत है। तो जैसे पट में तंतु अनुस्यूत है वैसे ही ब्रह्म भी जगत में अनुस्यूत है। और श्रुति में भी कहा गया है कि त्रयम वा इदम नाम रूपम कर्मंच, और अनेन जीवात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो सूत्रकार के मत से प्रकृति भी ब्रह्म का ही अंश है। तो जो सत्व रज तम रूप जगत की प्रक्रिया प्राकृत है, इसीलिए जगत को प्रकृति में अनुसूत कहा जा सकता है। और इसका जैसे एकादश स्कंद भागवत जी में भी इसका उल्लेख है कि प्रकृति ही अस्य उपादान आधार पुरुष पर सतो अभिगंजक कालो ब्रह्म तत्त्रितयम त्वहम। तो इसमें जैसे प्रकृति को भी ब्रह्म का अंश बताया, तो इसमें कोई शंका करे कि संसार में जो अप्रिय है यानी कि दुख है तो उसको ब्रह्म कैसे माने, यानी ब्रह्म तो सच्चिद आनंद है, सुख रूप है,
तो उसको दुख रूप अगर कुछ दिखता है तो उसको ब्रह्म कैसे माने, उसे तो प्राकृत मानना पड़ेगा। तो वहां महाप्रभु जी कहते हैं कि दुख और अप्रियता में अज्ञानता ही कारण है, और ब्रह्म संबंधी जो ज्ञान है उसका ज्ञान हो जाए तो दुख का बाध भी हो जाता है। और जैसे महाप्रभु जी का सिद्धांत है कि जगत में ऐच्छिक द्वैत है और स्वाभाविक अद्वैत है, तो उसी का निरूपण यहाँ महाप्रभु जी करते हैं कि जगत की अनेकता ऐच्छिक है। जड़, जीव और अंतर्यामी में एक एक अंश से ब्रह्म प्रकट है, जिससे ऐच्छिक अनेकता की बात सिद्ध होती है। जैसे जड़ में सत, जीव में चिद और अंतर में आनंदाश का प्राकट्य है। और जगत की अनेकता बताने पर एक शंका ये भी होगी कि एक ही ब्रह्म है तो वो अनेक कैसे हो सकता है। तो जैसे घट को कुंभार अलग अलग छोटा या बड़ा अलग अलग आकार का बनाता है और उसका उपयोग भी अलग अलग क्रियाओं में हो सकता है, तो वैसे जैसे एक छोटे से घट में अगर उसका अलग अलग आकार और अलग अलग क्रियाएं हो सकती है, तो ब्रह्म में भी वैसे ही अलग अलग क्रिया और आकार हो सकती है। तो जैसे घट का जब ज्ञान हो जाता है तब उसमें भी हमें तारतम्य अनुसार आविर्भाव होता है, तो उसी तरह ब्रह्म का भी हम जगत में आविर्भाव समझ सकते हैं। तो इस मत पर पूर्व पक्ष की नैयायिक शंका करते हैं कि समस्त जगत में परमाणु का समन्वय संभव नहीं है। तो इसके ऊपर महाप्रभु जी उत्तर देते हैं कि एक ही ब्रह्म में समस्त जगत की अनुसूति संभव है, जिसका प्रमाण वचन है कि तत्सृष्टवा तत्एव अनुप्राविशत। तो अनुप्रविष्ट से ब्रह्म की समवाय कारण सिद्ध हो रही है। तो यदि अनेक कारणों की कल्पना करेंगे, ब्रह्म अनेक हो जाएगा, जो कि न्यायोचित नहीं होगा। तो जैसे लोक में कर्ता विशेष कुंभार उपादान के सहयोग से अनेक पात्रों का निर्माण करता है, परंतु अलग अलग पात्रों का कर्ता तो एकमात्र कुंभार एक ही है, तो वैसी तरह पे जैसे जगत में अलग अलग चीजें हमें देखती है, पर वैसे ब्रह्म ही एकमात्र जगत का निर्माता है। तो यहाँ न्याय की शंका का खंडन किया। उसके बाद शांकर मत का खंडन करते हैं कि शांकर मत ये कहता है कि जगत एक इल्यूजन है, मतलब एक भ्रमणा है, स्वाप्न की सृष्टि है, और वो स्वगुण ब्रह्म का स्वप्न है। तो स्वप्नावस्था में अस्तित्व आदि की मिथ्या प्रतीति होती है, अखंड प्रतीति नहीं होती। क्योंकि अखंड प्रतीति क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हम स्वप्न से जाग जाते हैं या नींद से जब उठ जाते हैं तो हमें वो प्रतीति में खंडन हो जाता है, इसलिए वो मिथ्या लगती है। तो इसलिए ऐसी स्वप्न की सृष्टि में कार्यता और व्यभिचार का प्रश्न ही नहीं उठता। कार्यता मतलब कि कर्ता, और व्यभिचार मतलब जो भी समवाय कारण है उसमें किसी प्रकार की विकृति है। तो अगर स्वप्न की सृष्टि है तो कर्ता ने आज कुछ बनाया है, वो कल होगा नहीं, और वो कल मिथ्या हो जाएगा। तो इसलिए इसमें स्वप्न की सृष्टि में कर्ता कह नहीं सकते, और अगर कोई किसी प्रकार की विकृति आती है तो जो स्वप्न की सृष्टि है वो वैसे भी मिथ्या है, तो उसमें किसी प्रकार के विकृति का प्रश्न पैदा नहीं होता। तो इसलिए महाप्रभु जी यहाँ इस हिसाब से कहते हैं कि नैयायिक का जो मत है वहां पे तो एक ही जगत का करता है, उस हिसाब से खंडन किया। और शांकर मत में तो जैसे उनका मत ही है और कि जगत स्वाप्निक है, मिथ्या है, तो वहां पर कायरता और व्यभिचार का विचार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से जो ब्रह्म की समवाय कारणता है वह श्रुति सिद्ध ही है। और इसमें निमित्त कारणता तो पहले भी आगे सूत्र में भी बताई, और कर्ण आदि का मत में भी निमित्त कारणता स्पष्ट है, तो उसमें कोई संशय है नहीं। इसमें बाद एक और पूर्व पक्ष आता है कि कुछ लोग जो शास्त्र युनितवाद में जो पूर्व पक्ष आया कि किसको प्रमाण माने, उत्तरकांड को प्रमाण माने या पूर्व कांड को, तो इस पूर्व पक्ष के निराकरण के लिए तत्व समन्वय सूत्र की योजना करते हैं। अर्थात कि उत्तरकांड और पूर्व कांड में समन्वय है, यह बताने के लिए ये जो तीसरा सूत्र है यह योजित हुआ है। ऐसा किसी की शंका हो तो उसके लिए महाप्रभु जी आगे समझाते हैं कि यहाँ पे जो पूर्व पक्ष आया कि उत्तरकांड को प्रमाण माने या पूर्व कांड को, और जो सिद्धांत दिया कि इन दोनों का समन्वय के लिए तीसरा सूत्र है, तो ये दोनों असंगत है, यानी कि उपेक्ष है। आचार्य जैमिनी ने अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र से धर्म की व्याख्या करते हुए धर्म के प्रतिपादक समस्त पूर्व कांड का समन्वय वेद वाक्यों से करते हैं, और अवान्तर वेद वाक्यों की व्याख्या भी उसी प्रकार वो करते हैं। परंतु समस्त वेद में धर्म ही जिज्ञासा नहीं है, और स्वयं जैमिनी के जो गुरु भगवान वेद व्यास वही ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए कहते हैं। तो जो धर्म और ब्रह्म की जिज्ञासाएं है वह केवल संदेह निवारणार्थ है, अलौकिक अर्थ यानी कि मोक्ष के साधन के लिए नहीं है। अगर जो सूत्र ग्रंथों की रचना ही अलौकिक अर्थ साधनता के लिए होती तो वेद की अन्यधीनता हो जाती, मतलब कि वेद को भी फिर जो सूत्र ग्रंथ है उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता, तो वेद स्वतंत्र प्रमाण नहीं रहते, तो वो अप्रामाणिक हो जाते हैं।
तो शास्त्र को किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं है। सूत्र की आवश्यकता सिर्फ हमारी बुद्धि के सौकर्य के लिए है, जिससे कि हमें शास्त्र अच्छी तरह से समझ आए। तो जिज्ञासा का तात्पर्य केवल विचारार्थक होता तो वेद जिज्ञासा यहाँ कहते, जैसे जैमिनी ने अथा तो धर्म जिज्ञासा कहा या व्यास जी ने अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहा, उसी जगह पे यहाँ पे वेद जिज्ञासा कहते हैं। तो श्रुति केवल विधियों का बोध कराती है, उनका प्रवर्तन नहीं करती, क्योंकि अगर श्रुति प्रवर्तन करती तो वो सबके लिए इष्ट सद नहीं देती, किसी के लिए अनिष्ट नहीं करती कि यहाँ किसी को नरक प्राप्ति होती। परंतु सर्व अंतर्यामी श्री हरि है, वही सर्वत्र प्रवर्तक कहे गए हैं। और स्वर्ग सिद्धि के लिए पूर्व कांड में जो यज्ञ का उल्लेख है वह यज्ञ भी हरि रूप ही है। तो वैदिक निष्ठ महात्माओं का सर्वत्र ऐसा ही सिद्ध वेदार्थ है, मतलब कि जो पूर्व कांड में जो हरि है वह भी हरि रूप है, और उत्तर कांड में जो ब्रह्म का वर्णन है वो भी हरि रूप है। तो वैदिक उपाख्यानों को बुद्ध जन्म के पूर्व किसी ने भी मिथ्या नहीं कहा था, और मिथ्या कहना संगत भी नहीं था, क्योंकि उससे वेद अप्रामाणिक हो जाते। जैसे कि लोक में कपोल कल्पित दंत कथाएं अप्रामाणिक मानी जाती है, वैसे ही अगर वेद को मिथ्या कहते तो वेद भी अप्रामाणिक हो जाते हैं। परंतु पूर्व मीमांसा के तत्व को न जानने वाले मूर्ख ही वेद को क्रियापरक बतलाते हैं। तो यहाँ महाप्रभु जी उसके श्री जैमिनी को यहाँ पे नहीं कह रहे, पर उनके ऊपर जो भाष्य वगैरह किया और जो सिर्फ पूर्व मीमांसा के प्रति दृढ़ रहते हैं उनके लिए महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि पूर्व मीमांसा के तत्व न जानने वाले को मूर्ख ही वेद को क्रियापरक बतलाते हैं। और उत्तरकांड में विवाद करने वाले कर्माधिकार में ज्ञान को अनावश्यक मानकर यज्ञादि कर्म को ब्रह्म ज्ञान में अनुपयोगी बतलाते हैं, और वो भी वैदिक रहस्य को नहीं जानते। अर्थात कि जो सिर्फ पूर्व मीमांसा को धर्म परक या क्रिया परक मानते हैं, या उत्तरकांड सिर्फ ज्ञान परक मानते हैं, और उत्तरकांड में क्रिया को या कर्म को आवश्यक नहीं मानते, या पूर्व कांड में ज्ञान को कर्म आवश्यक नहीं मानते, वो दोनों वैदिक रहस्य नहीं जानते। जैसे कि यदि वह विद्या करोति, तो इस उपनिषद में ज्ञान की कर्म सहकारिता कारणता सिद्ध है, और ब्रह्म ज्ञानियों को देहादि अध्यास का अभाव हो जाने से उनके लिए कर्म त्याज्य है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो वशिष्ठ आदि जो बड़े ऋषि हो गए उनको भी ब्रह्म ज्ञान की तरह यज्ञ में भी अधिकार पूर्ण दक्षता थी, जिससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म ज्ञानी को भी दृढ़ता पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। और ऐसे ही अत्यंत अज्ञानी व्यक्ति भी यज्ञ में अधिकार नहीं रखता, क्योंकि उसके लिए भी ज्ञान जरूरी है। तो इसलिए कर्म और ज्ञान को परस्पर उपयोगी मानने में दोष नहीं है। क्रिया और ज्ञान दोनों स्वतंत्र मोक्षोपयोगी साधन है, इसलिए दोनों की अलग पृथक पृथक मीमांसा की गई है। तो उत्तर मीमांसा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व प्रतिपादक वेदांत वाक्यों का समन्वय संदेह निवारण पूर्वक ब्रह्म में ही किया गया है। अगर जो ऐसा नहीं होता तो सूत्रकार उनका निर्देश निश्चित सिद्ध वस्तु की तरह कैसे करते हैं, और उनकी जो अग्रिम भूमिका है वो व्यर्थ हो जाती है, और उसके फलस्वरूप होने वाला प्रतिज्ञा गर्भित समन्वय भी न हो पाता। तो वस्तुतः वेदांत वाक्य के विषय में जो विवाद है वह गौण मुख्य भाव परक ही है, यानी कि पूर्व मीमांसक कर्म परक मुख्य करते हैं, बाकी सबको गौण मानते हैं, और उत्तर मीमांसक ज्ञान परक मुख्य है और बाकी सबको गौण मानते हैं। तो शंकराचार्य आदि ने जिस प्रकार के समन्वय का विचार किया है वह आगे जो ईक्षते नाम शब्दम आदि सूत्रों में उससे सुसंगत नहीं होता, और शास्त्रारंभ करने से पहले सूत्र में ही हो चुका है, इसलिए इस सूत्र में समवायी कारणता की सिद्धि की गई है ऐसा निश्चित होता है। तो इस प्रकार महाप्रभु जी अलग अलग युक्तियां और दे के जो पूर्व पक्ष था कि उत्तरकांड और पूर्वकांड का समन्वय के सूत्र बताया गया है, उसका निराकरण कहते हैं कि तीसरा सूत्र का जो तत्व समन्वयात है उसका उपयोग मुख्य समवायी कारण ब्रह्म की समवायी कारणता सिद्ध करने के लिए है, ना कि पूर्वकांड उत्तरकांड का समन्वय देने में। फिर आगे एक और शंका करते हैं कि समवायी कारणता अगर ब्रह्म की मान ले तो उसमें क्या उत्कर्ष है, सिर्फ विकृति ही होती है, क्योंकि कार्य में अनर्थक होने से ब्रह्म के कार्य में अयुक्तता ही होती है, इसलिए यह सूत्र समवायी कारण का प्रतिपादक नहीं है। तो उसमें समाधान देते हैं कि सूत्रकार उपनिषदों के समाधान के लिए ही प्रवृत्त हुए थे, पर यदि वो ब्रह्म की समवायिता न बतलाते तो उपनिषदों का बहुत सा भाग ही व्यर्थ हो जाता। और जैसे उपनिषद में कहा जाता है कि इदम सर्वम यदयम आत्मा आत्मवेदम सर्वम इत्यादि वाक्य के जो वास्तविक तत्व है कि जिनका आत्मा एव इदम सर्वम, मतलब कि जो सर्व का आत्मा ही ब्रह्म है, तो ये सारे वाक्य है इसका जो वास्तविक तत्व है जो ब्रह्म, उसके लिए वो बाधक होते हैं। और दूसरी एक और शंका करते हैं कि ब्रह्म की समवायी कारणता श्रुति से सिद्ध ही थी, संशय का कोई स्थान नहीं था, तो सूत्रकार को सूत्र बनाने में प्रवृत्ति क्यों हुई। तो उसके लिए समाधान देते हैं कि ब्रह्म की समवायिता असंदिग्ध है,
परंतु ब्रह्म के धर्म की विलक्षणता के प्रतिपादक अस्थूल, अचलम आदि जो वाक्यों से अन्योन्य विरोधी प्रतिपादन द्वारा अभिधार्थ में जो बाधा उपस्थित होती है, जैसे कि निष्कलम शांतम इत्यादि वाक्य प्रतिपाद्य ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप की अपेक्षा ऐतात्म्यमिदं सर्वम इत्यादि कार्य ब्रह्म के स्वरूप प्रतिपादक वाक्यों के गौण होने से प्रपंचात्मक ब्रह्म रूप के प्रतिपादक वाक्यों की मुख्यार्थबद्ध कल्पना होती है। और ऐसी कल्पना न हो इसलिए समन्वय सूत्र की रचना जन्मादि सूत्र की तरह की गई है, अर्थात कि कार्य ब्रह्म और प्रकृति आदि की कारणता के निराश और ब्रह्म की कारणता व्यवस्थापन के लिए जैसे जन्मादि सूत्र की रचना हुई, वैसे ही इस सूत्र की रचना समवाय कारण की व्यवस्थापन के लिए की गई है। और अस्थूल आदि विलक्षण गुण वाला ही अविकृत स्वयं की रचना करता है। ऐसे विरुद्ध धर्मों की आश्रयता ही ब्रह्म का भूषण है। तो जो शंका ये हुई कि समवाय कारण श्रुति सिद्ध थी, तो बनाने की ये जो सूत्रकार को ये सूत्र बनाने की प्रवृत्ति क्यों हुई, तो जो ब्रह्म की विरुद्ध धर्माश्रयता है वो समझाने के लिए ये सूत्र की जरूरत थी। अन्यथा कुछ श्रुति जो अन्यथा समझ लेती है, उससे ये संशय हमेशा उत्पन्न रहता है कि ब्रह्म समवाय कारण है कि नहीं है। अब इसके ऊपर आपत्ति बता रहे हैं कि सृष्टि को यदि ब्रह्म के अतिरिक्त किसी अन्य की कृति मानेंगे तो विषमता और निर्दयता का दोष घटित होगा। मतलब कि जो ब्रह्म की सृष्टि में विषमता और नैगुण्य मतलब निर्दयता, जो वैषम नैगुण्य दोष हम कहते हैं, तो ये दोनों दोष की संभावना नहीं है, क्योंकि वे अपनी सृष्टि में स्वयं ही क्रीड़ा करते हैं। तो ब्रह्म निचली या ऊपरी कक्षा स्वयं ही बनते हैं, तो उन पर यह दोष नहीं लगता। अद्वैतवाद में वैषम निर्गुण नहीं लगता, परंतु ब्रह्म के अलावा कोई भी तत्व हो तो उसमें ये दोनों दोष लगेंगे, क्योंकि वह व्यापक नहीं है और व्यापक न होने से उसमें द्वैत हो जाएगा। और ब्रह्म की समवायता न मानने पर जगत रूपता भी संभव न होगी। इसलिए समवाय कारणता की सिद्धि के लिए ही यह सूत्र रचा गया है। और यदि जीव की कर्माधीनता मान ले तो उक्त दोष यानी कि वैषम निर्गुण्य घटित न होगा, ऐसी कोई शंका करे तो वह भी संभव नहीं है, क्योंकि जीव स्वतः समर्थ नहीं है। जीव की कर्माधीनता मानेंगे तो उसके परमात्मा का कर्तव्य नष्ट हो जाएगा और उसका जगत कर्ता का सारा महात्मा ही समाप्त हो जाएगा और फिर से द्वैत हो जाएगा। तो इसलिए वजह से जो महाप्रभु जी अलग अलग युक्तियों से जो हमें बता रहे हैं कि यह सूत्र की रचना ब्रह्म के समवाय कारण को बताने के लिए हुई है, तो ये महाप्रभु जी सिद्ध कर रहे हैं। इसके बाद अब शंकराचार्य जी का पूर्व पक्ष आता है कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि शुद्ध परब्रह्म में कर्तृत्व आदि है ही नहीं, अतः प्रपंच जगत भी कोई वस्तु नहीं है। वह तो रज्जु में सर्प की जैसे भ्रांति होती है, उसी तरह एक भ्रांत कल्पना ही है। और असत पदार्थ में वैषम निर्गुण की बात संगत नहीं है, क्योंकि मिथ्या सृष्टि में यह दोष रखेगा नहीं। एक और श्रुति है कि सर्वम समाप्नोषि ततोषि, तो इसका अर्थ ये कह रहे हैं कि भविष्य में सब कुछ नष्ट होगा, जगत नाशवंत है। तो यहाँ पे ब्रह्म की व्यापकता बतलाई गई है, समवाय तो नहीं बताई। तो इस ऊपर के इस पूर्व पक्ष के ऊपर महाप्रभु जी उत्तर पक्ष देते हैं कि यह जो पूर्व पक्ष है वह असंगत है, ऐसा मानना पाखंड है, और शास्त्र का ऐसा कर्त करने से तो असुर यानी कि चार्वाक में हमारी गणना होगी। तो जो श्रुति का जो कथन है वहीं पे ये भी आता है कि वे नास्तिक इस जगत को अनिश्वर, अनित्य, अप्रतिष्ठ, स्त्री पुरुष रूप कारणजन्य, काम हेतु ही मानते हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि जो भी जगत को ऐसा मानते हैं वह आसुरी है। और शंकराचार्य जी का भी जो वचन है वो इसी कैटेगरी में जा रहा है। तो उक्त मान्यता से शास्त्र भी अनर्थक हो जाते हैं और ब्रह्म और जगत में विभिन्नता मानने पर द्वैत होगा, जिससे सर्वम समाप्नोषि में ब्रह्म की व्यापकता का निरूपण व्यर्थ होगा। वेद ब्रह्म को निष्प्रपंच रूप बतलाकर ब्रह्म के जगत कर्तृत्व का निषेध नहीं करता। जो लोग वेद की अध्यारोप अपवाद परक व्याख्या करते हैं वे वेदार्थ के रहस्य से अनभिज्ञ है, क्योंकि ऐसा अर्थ करेंगे तो सर्व खलुम इदम ब्रह्मम एतद आत्मा इदम सर्वम स आत्मनम स्वयं अकुरुत इत्यादि वाक्यों के अर्थ में बाधा उपस्थित होगी। तो इस वजह से ब्रह्म ही जगत का कर्ता है, यह सिद्ध होता है। आगे एक और शंका करते हैं कि शास्त्रों का प्रयोजन केवल पुरुषार्थ विभाजन करना ही है, तो और उत्तर मीमांसा भी मोक्ष पुरुषार्थ की व्याख्या में प्रवृत्त है। तो अविद्या की निवृत्ति से मोक्ष होता है और अज्ञान ही अविद्या है जो कि ज्ञान से नष्ट होती है। तो अध्यारोप अपवादवाद है वही ज्ञान वर्धन के लिए उपयुक्त मार्ग है, जिस किसी भी प्रकार से शास्त्र की व्याख्या करके पुरुषार्थ सिद्धि रूप तात्पर्य निकालने में कोई भी दोष नहीं है। मतलब कि जो अध्यारोप अपवाद से ज्ञान होता है और ज्ञान से
अज्ञान की नाश होता है, और अज्ञान से हमें जो मोक्ष, अज्ञान क्या निवृत्ति होगी तो अविद्या की निवृत्ति होगी और उससे मोक्ष होगा। तो ये जो शंकराचार्य जी का मत है, तो उससे हम जो भी अर्थ निकाले तो पुरुषार्थ की सिद्धि हमें हो रही है, तो उसमें कोई शंका नहीं है, दोष होना नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि यह मत भी असंगत है। पुरुषार्थ यह शास्त्रार्थ का स्वरूप शास्त्रों से ही निश्चित होता है, हमें अपनी बुद्धि से उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। अर्थात कि हमें लक्षणार्थ नहीं करना चाहिए परंतु अभिधार्थ ही करना चाहिए। अपनी बुद्धि से अर्थ करके उसको वेदांत सिद्ध करने वाले उपक्ष है। वेदांत में पुरुष का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है कि ब्रह्म का ज्ञाता ब्रह्म ही होता है, ब्रह्म को प्राप्त कर पुनः नहीं लौटता इत्यादि श्रुति स्मृति के अनुसार ब्रह्म प्राप्ति को ही पुरुषार्थ कहा गया है। और गीता जी में भी आता है कि हे महामते, मेरे अंश जीव का एक बंधन है अनादि अविद्या और दूसरा बंधन है विद्या। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्म और जीव एक नहीं है, ब्रह्म और जीव अलग अलग है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न निरूपण और अलग अलग युक्तियों से और शास्त्र वचन से पूर्व पक्ष निराकरण करने के बाद महाप्रभु सिद्धांत देते हैं कि यहाँ पे कि उक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि समस्त वेदांतों का तत्वार्थ सम और समस्त धर्मों का स्वरूप स्वयं ब्रह्म ही है। उस सर्वधर्मक ब्रह्म के श्रवण मनन निधिध्यासन रूप अंतरंग तथा शम दम आदि बहिरंग साधनों से अतिशुद्ध चित्त में स्वयं एवं परमात्मा के आविर्भूत प्रकाश का सायुज्य होना ही परम पुरुषार्थ है। सभी वेदांत स्वार्थ युक्ति में ही युक्त है। इस नियम के अनुसार मानना पड़ेगा कि ब्रह्म के समवाय कारण को बतलाने के लिए ही समन्वय सूत्र बनाया गया है। तो जो महाप्रभु जी ने शुरुआत में सिद्धांत बताया था कि ब्रह्म ही समवाय कारण है, उसको भिन्न भिन्न जो अलग अलग मत है न्यायी के और शांकर के, उनमें जो अलग अलग युक्तियां थी उन सब का निराकरण करके महाप्रभु जी सिद्ध करते हैं कि यह जो सूत्र है वह समन्वय ब्रह्म समवाय कारण है, इसी अर्थ के लिए बताया गया है। तो इस तरह से जो सबसे प्रथम सूत्र था उसमें ब्रह्म की जिज्ञासा की गई, और वह ब्रह्म कैसा है ऐसी आकांक्षा होने पर जन्मादि और ये जो तथा समन्वयात, इन दो सूत्रों से वेदों से प्रमाणित ब्रह्म की समवायता सिद्ध की गई। इस प्रकार तीन सूत्रों से जिज्ञासा और लक्षण पर विचार किया गया। तो यहाँ पे जो तीसरा अधिकरण पूर्ण होता है, उसके बाद एक और पैराग्राफ में जो कि महाप्रभु जी पूरे जो ब्रह्मसूत्र है उनका जो विषय है उसके ऊपर विचार करते हैं कि उत्तर मीमांसा में के शास्त्र में ब्रह्म के विषय में चार प्रकार से विचार किया गया है: स्वरूप, साधन और फल के प्रतिपादक वेदांत, और चौथा है अन्य मतों का निराकरण। तो ये जो प्रथम अध्याय चल रहा है उसमें स्वरूप संबंधी विचार में अन्य मतांतरों के निराकरण के व्यतिरेक से साधन और फल को अनुपयोगी बताकर सर्वप्रथम स्वरूप का निर्णय किया गया है, मतलब कि ब्रह्म कैसा है और उसका स्वरूप कैसा है इसका निराकरण किया गया है। बाद में द्वितीय अध्याय में मतांतर, द्वितीय पाद में मतांतर निराश, तृतीय में साधन और चतुर्थ में फल पर विचार किया गया है। और प्रथम अध्याय में जिन स्वरूप वाक्य पर विचार किया गया है वे भी संदिग्ध असंदिग्ध इस दोनों प्रकार से है। तो जो असंदिग्ध निसंदिग्ध वाक्य है वो तो उसमें कोई प्रकार का संशय होता नहीं है, उसके निर्णय में कोई प्रकार का प्रश्न नहीं उठता। परंतु संदिग्ध वाक्य है वो चार प्रकार के होते हैं: एक कार्य प्रतिपादक, अंतर्यामी प्रतिपादक, उपास्य प्रतिपादक और प्रक्रिया। तो इसमें से जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में कार्य प्रतिपादक वाक्य का निरूपण किया गया है। जैसे मेरा यहाँ निरूपण संपन्न हुआ। प्रणाम। सुंदर। किसका क्रम है आगे? स्वाति बहन का था आगे राजा, चौथा अधिकरण। हाँ स्वाति बहन। राजा आज करना हाँ। लंबा है तो अधूरा रहेगा। हाँ शुरू कर लो, कोई बात नहीं, फिर कल तो करना ही है तो चल जाएगा। ओके, धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा थोड़ा डिफिकल्ट कोर्स है मेरे लिए, क्योंकि आपने जो समझाए हुए वो मैंने सुना है, लेकिन पेश करना ब्रह्म सूत्र थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरी मति से मैं ट्राई कर रही हूँ। प्रणाम। हाँ। इस प्रकार ब्रह्म विचार की प्रक्रिया करके ब्रह्म के लक्षण की आकांक्षा जन्माधिकरण के दो सूत्र से सिद्ध हुआ। ब्रह्म वेद सो ही जाने जाते हैं, ब्रह्म जगत के कर्ता है और समवायी कारण दोनों है। वो इस तीन सूत्र जो आगे किए
तो वो 3 सूत्र से जिज्ञासा, लक्षण और विचार, ये तीनों का कर्तव्यता सिद्ध, तीनों से ये कर्तव्यता सिद्ध भई। ब्रह्म के विषय में 4 प्रकार के विचार है, स्वरूप, साधन, फल एंड 4th दूसरे मतों का निराकरण। प्रथम अध्याय में स्वरूप वाक्यों का विचार किया जा रहा है। ये वचन 2 प्रकार के हैं, संदिग्ध और असंदिग्ध। या में असंदिग्ध वचन के विचार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो जो वचन है उसमें कोई संदेह ही नहीं है। वाको एग्जाम्पल, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो स्वरूप विषयक वाक्य है इसमें किसी को संदेह ही नहीं है। पर यतोवा इमानी भूतानी जो वाक्य है वहां सबको संदेह होता है। तो संदिग्ध वचन फिर 4 प्रकार के बताए। कार्य प्रतिपादन करने वाले, यानी जगत रूप कार्य ब्रह्म करता है कि नहीं करता। ब्रह्म करता है, लेकिन जगत रूप कार्य ब्रह्म करता है कि नहीं, फर्स्ट। सेकंड, अंतर्यामी को प्रतिपादन करने वाले। थर्ड, उपास्य रूप को प्रतिपादन करने वाले। एंड 4th इज प्रत्येना, यानी मिसिलेनियस। प्रथम पाद में कार्य वचनों के निर्णय आ रहे हैं। ब्रह्म के सत रूप की वाचकता का निर्णय दिया, अर्थात ब्रह्म यज्ञ रूप, ज्ञेय रूप, जगत रूप से भी ब्रह्म सत होते हैं। वो अपन ने अगले 3 सूत्र में देखा। अब ज्ञान प्रदान चित्त रूप के लिए 7 सूत्र से इक्षति अधिकरण का प्रारंभ होता है। तो अभी इक्षति अधिकरण के लिए 7 सूत्र क्यों बताए, ऐसा प्रश्न हुए तो वाके लिए बताते हैं कि ज्ञान के 7 द्वार है, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और जीव। अभी यहाँ संदेह का कारण बता रहे हैं कि ब्रह्म स्वप्रकाश है और स्वप्रकाश होने के कारण ब्रह्म प्रमाणों का विषय बनते ही नहीं, क्योंकि खुद स्वप्रकाश है तो उनको प्रमाणों की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा ये है कि श्रुति वचन, फॉर एग्जाम्पल, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यानी ब्रह्म को हम मन वाणी सु जान नहीं सकते, यानी जान सु अपनी वाणी वापस आ रही है। तो इस श्रुति वचन सु ये समझ में आता है कि ब्रह्म हमारे सभी व्यवहार सु अतीत है, ब्रह्म व्यापक है, प्रमाणों से अगोचर है, तद विषय विचार करना ही व्यर्थ है। तो ब्रह्म के बारे में विचार व्यर्थ क्यों है? कारण सन्निकर्ष आदि साधनों का अभाव है। यानी कोई भी चीज को जानना है तो वाकई सन्निकर्षता की जरूरत रहती है, और सन्निकर्षता से ही विषय को अपन जान सकते हैं। तो ब्रह्म की तो सन्निकर्षता आदि तो कुछ है ही नहीं, तो वो साधन के अभाव के कारण हम ब्रह्म को जान नहीं सकते। दूसरा, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों भी नहीं है, और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण रहेंगे तो वासु ज्ञान हो सके तो वो भी नहीं है। और प्रकृति परिणामवादी जो लोग हैं, जो जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से नहीं पर प्रकृति को मानते हैं, वो ब्रह्म के चैतन्य को ही नहीं मानते। ऐसा मत के निराकरण के लिए इक्षत अधिकरण प्रारंभ करते हैं। करूँ राजा आगे? अभी अधिकरण सूत्र शुरू हो रहे हैं। हाँ, यहाँ रहने देते हैं, कल कर लेंगे। ओके राजा, धन्यवाद राजा। ठीक।